हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो रीडिंग लेने वाले हैं वो है कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल पितृपक्ष चल रहा है, तो इसलिए हम ये मानते हैं हिंदू धर्म में कि अभी हमारे एंसेस्टर्स जो हैं हमारी दुनिया में हैं। ठीक है, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और अपनी ब्लेसिंग्स वो हमें दे रहे हैं, और इसके साथ साथ वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम डिवाइन एनर्जीज से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आंखें बंद कीजिए, अपने एंसेस्टर्स से प्रेयर कीजिए कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो वो उसके लिए आपको क्या गाइड कर रहे हैं। कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले, फिर रीडिंग करेंगे। चलिए, और कार्ड्स की ज़रूरत होगी तो और ले लेंगे। देखिए, कार्ड्स जो निकल के आए हैं वो मुझे कुछ ना कुछ ये मैसेज दे रहे हैं, सभी कार्ड्स की जो एनर्जी है, कि कहीं ना कहीं आप लोग इमोशनली इम्बैलेंस चल रहे हैं आजकल। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंसेस्टर्स का मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है वो आपके इमोशंस के लिए ही दिखाई दे रहा है। तो जो हमारा सबसे पहला कार्ड है वो यही बता रहा है कि आपने इमोशंस में ना अपने आप को इस तरह से अकेला कर लिया है कि अब आप अपने लिए सोचते ही नहीं हो, अपने लिए सोचना ही बंद कर दिया है। बस यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि दूसरों का भला, दूसरों को गाइड करते करते आप अपने बारे में सोचना ही भूल गए हो। कहीं ना कहीं इमोशंस में इतने ज़्यादा स्टक हुए थे कि अब इमोशंस ही नहीं बचे, इमोशंस की बर्फ़ जम गई है। समझ रहे हैं, बर्फ़ जम गई है मतलब इमोशंस ही ख़त्म हो गए हैं। और ऐसा हुआ क्यों? कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने जिनको भी प्यार किया, जिनके साथ इतने ज़्यादा अच्छे रिलेशन थे, आपके प्यार वाले रिलेशन थे, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, या कोई एक्स हो सकते हैं, उनके साथ आपने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया अनकंडीशनल, और उन्होंने आपको इस तरह हर्ट किया कि आप इमोशनली इतने ज़्यादा इम्बैलेंस हो गए कि आप अपने आप को संभाल ही नहीं पाए, इतने ज़्यादा इमोशनली स्टक हो गए, इतने प्रॉब्लम में आ गए कि आपको यही नहीं समझ आ रहा था कि आपको कैसे बाहर निकलना है। और इतने ज़्यादा इमोशनली स्टक होने की वजह से हर टाइम नेगेटिव 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 सोचते हुए आपने अपने अंदर इस तरीके से नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर लिया कि अब जो है आपके अंदर किसी तरह का इमोशन ही नहीं बचा। अब आपकी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि इस टाइम जो है आप अपने लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, अपने आप को एक तरह से आइसोलेट किया हुआ है, अंदर ही अंदर घर में बंद किया हुआ है, या एक सिचुएशन में स्टक होके रह गए हैं, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे बिकॉज नेगेटिविटी ज़्यादा हावी हो गई। ठीक है, इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाए, कोई ऐसा नहीं मिला जो कि आपको समझ सके। ठीक है, हर इंसान ने आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश भी अगर की है तो उसमें मुझे यहाँ पर आपकी मदर नज़र आ रही हैं, जो आपको इस इमोशनल स्टक से, जहाँ पर इमोशंस आपके इस तरीके से जकड़े हुए थे, वो आपको निकालना भी चाह रही थी, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बाहर निकाल नहीं पाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, आपकी मदर ने, कि आप इस चीज़ से बाहर निकलो, लेकिन आप इस तरीके से धंसते चले गए कि आप अपने आप को बाहर निकाल ही नहीं पाए। नेगेटिविटी ने इस तरीके से आपको कंट्रोल कर लिया कि आप चाह के भी अपने आप को उसमें से आज़ाद नहीं कर पाए। तो अभी जो एंसेस्टर्स आए हुए हैं, ठीक है, और ये देखिए जजमेंट का कार्ड आ गया है। एंसेस्टर्स के रूप में आपकी एंजल्स, आपके लिए डिवाइन एनर्जीज आई हैं इस चीज़ का फैसला करने के लिए कि आपको इंसाफ कैसे मिलेगा। तो आपने
अपने लिए टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे हीलिंग दिख रही है जो कि एंसेस्टर्स आपको भेज रहे हैं। ठीक है, आप उसको ग्रैब कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, उनके लिए तर्पण कीजिए अपने एंसेस्टर्स के लिए, और साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। जितना आप जाप करेंगे उतना उनकी आत्मा की तृप्ति होगी। ठीक है, उनके लिए खाना निकालिए और आप जाप कर सकते हैं, मेडिटेशन में उन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी अभी आप पूजा पाठ कर रहे हैं अगर, ठीक है, या कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप ये इंटेंशन रखिए कि मेरा ये अच्छा कर्म मेरे एंसेस्टर्स को इसका फल मिले। ठीक है, आप ये कहेंगे तो वो और ज़्यादा खुश होके आपको और ब्लेसिंग देंगे। और यहाँ पर मुझे उन्हीं की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं कि आपके लिए जो जजमेंट का टाइम आ गया है। ठीक है, तो आपको अपने इन सारे दुखों का अभी मतलब आपका हिसाब होगा। उसकी तरह उसकी जो भी भरपाई करनी थी आपने अपने दुखों की वो कर दी, और अब टाइम है कि आपको उसके लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा जो भी आपने दुख बर्दाश्त किए, यानी कि आपके साथ इंसाफ का टाइम है अभी। ठीक है, तो ये थी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज अभी। और एक डिवाइन एनर्जीज़ आपको क्या कहना चाह रही हैं और ले लेते हैं उनसे गाइडेंस कि डिवाइन एनर्जीज़ आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं, बिकॉज जजमेंट का कार्ड है और यहाँ पर हमारी एंजल्स, हमारी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, वो ब्लेस कर रही हैं। तो वो ब्लेस करके हमें क्या गाइड कर रही हैं, जो जजमेंट आपका होगा वो आपके लिए कैसे फेवरेबल होगा। यस, जजमेंट जो होगा आपका वो आपके लिए फेवरेबल होगा। समवन न्यू इज़ कमिंग। ठीक है, न्यू रिलेशनशिप इज़ ऑन द हॉरिजोन। ओपन योर माइंड एंड हार्ट सो दैट हैप्पीनेस कैन एंटर योर लाइफ। ठीक है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंटर कर सके, इसके लिए आपको ओपन रहना है, आपको इस वाली सिचुएशन से बाहर निकलना है। ठीक है, इस वाली सिचुएशन से बाहर निकलिए, बाहर घूमिए फिरिए, जो अच्छा लगता है वो कीजिए। ठीक है, अगर आप इस तरीके के सिचुएशन में ही रहेंगे, इस वाली सिचुएशन में रहेंगे, तो ये चीज़ आपको कभी बाहर निकलने नहीं देगी। देखिए जकड़े हुए ना आप इस सिचुएशन में, तो आपको इस वाली सिचुएशन से बाहर निकलना है। ठीक है, और अगर इस वाली सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तभी जजमेंट होगा। ठीक है, जजमेंट विल बी इन योर फेवर। और फेवर की क्या आपके लिए आ रही है गाइडेंस कि ये आपको एक न्यू रिलेशनशिप मिलेगा और जो जैसा आप चाहते हो वो वैसा होगा। ठीक है, तो आपको हार्ट को ओपन रखना है, हैप्पीनेस अपने अराउंड रखनी है, दुख नहीं रखना। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं इसका क्या है। प्रे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, आपको प्रेयर करनी है किसके लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए। देखिए, ठीक है, अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रेयर कीजिए। प्रेयर रियली कैन मूव माउंटेन्स। प्रेयर जो होती है वो पत्थरों को भी, चट्टानों को भी, पहाड़ों को भी हिला सकती है। रीच आउट टू द डिवाइन विद योर हार्ट्स कंसर्न्स एंड वॉच मिरेकल्स अनफोल्ड। ठीक है, तो आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है और डिवाइन एनर्जीज आर देयर फॉर यू। आपकी हेल्प करने के लिए वो आपके साथ हैं। तो क्लेम कीजिए, आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिए ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपको आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद मिले और साथ में डिवाइन एनर्जीज़ का। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। क्लेम कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।